नमस्कार। बिहार की राजनीति में एक नया पॉलिटिकल मोड़ सामने आया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव को समर्थन चाहिए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसी शर्त रख दी है जिससे सियासत गर्मा गई है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ओवैसी का समर्थन तेजस्वी को मिलेगा और क्या इस चुनाव में एनडीए में टूट की कोई संभावना भी है क्या? आज इस पूरे समीकरण को आसान भाषा में हम समझेंगे और समझाएंगे। बिहार राज्यसभा चुनाव का गणित इस प्रकार है कि बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए करीब 41 वोट चाहिए। अब समस्या यह है कि आरजेडी और महागठबंधन के पास इतने वोट सीधे नहीं है, इसलिए तेजस्वी यादव को चाहिए कुछ अतिरिक्त विधायक, और यहीं से शुरू होती है राजनीतिक सौदेबाजी। खबरों के मुताबिक एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव के सामने एक साफ शर्त रख दी है। शर्त यह है कि अगर एआईएमआईएम के विधायक समर्थन देंगे तो उन्हें महागठबंधन में औपचारिक जगह और राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मतलब साफ है, सपोर्ट के बदले पॉलिटिकल स्पेस। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एआईएमआईएम वोटिंग से दूरी भी बना सकती है। अब खबर यह भी है कि आरजेडी उम्मीदवार कुछ भूमिहार विधायकों से संपर्क कर रहे हैं। राजनीति में इसे कहते हैं क्रॉस वोटिंग की कोशिश। अगर कुछ विधायक लाइन से हटकर वोट देते हैं तो पूरा चुनावी समीकरण बदल सकता है। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या एनडीए में टूट का खतरा भी है क्या? यह सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल आंकड़ों के हिसाब से एनडीए काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन बिहार की राजनीति में गुरु कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, कभी भी कोई भी पलट सकता है। क्रॉस वोटिंग और अंदरूनी नाराजगी अक्सर बड़े उलटफेर कर देते हैं। इसलिए राज्यसभा की यह सीट सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि एक राजनीतिक टेस्ट बन गई है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि तेजस्वी को अतिरिक्त वोट चाहिए, ओवैसी ने समर्थन के बदले शर्त रखी है और आरजेडी अन्य विधायकों से संपर्क कर रही है। एनडीए की एकजुटता पर भी नजर है। अब देखना होगा कि राज्यसभा चुनाव में कौन किसके साथ खड़ा होता है। आप क्या सोचते हैं, क्या ओवैसी और तेजस्वी की डील हो जाएगी या फिर यह चुनाव पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।